नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम के कैसे मिजाज रहे और अगले 5 दिनों में मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें कि हाइलाइट्स आज के दिन के जो हमारी हाइलाइट्स हैं तो हम पाएंगे कि अगले 4 दिनों के दौरान जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन है कि थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश की संभावना है और 4 दिनों के बाद में इसमें कमी देखी जा सकती है। अगर हम मुख्य रूप से देखेंगे क्या वेदर रिकॉर्ड किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन थे पिछले 24 घंटे के दौरान, तो हम देखेंगे इन मानचित्रों के माध्यम से जो हमारे दाहिनी तरफ ऊपर को देख रहे हैं इसमें ओलावृष्टि दर्शाई गई जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कुछ एक स्थानों पर देखने को मिली, वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर हम भारी वर्षा के बारे में बात करें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इसके साथ साथ जो हमारा तमिलनाडु का इलाका है, इन सभी जगह सब डिविजन्स में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम तेज हवाओं के बारे में बात करें तो विदर्भ में थंडर स्क्वाल यानी बहुत ही तेज गति की हवाएं रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अगर हम धूल भरी आंधी की बात करें तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वहां कुछ एक स्थानों पर धूल भरी आंधी भी पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। अगर हम इसके साथ साथ हम अगर आज ऐसी मौसमी घटनाओं पर बात करें जो आज भारतवर्ष को प्रभावित कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि एक जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जो पाकिस्तान का उत्तरी इलाका है उसके ऊपर स्थित है। इसी के रिस्पेक्ट में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो हमारा उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर केंद्रित है। वहीं एक जो साउथ वेस्ट राजस्थान का इलाका है वहां पर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है और एक हमारा जो पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है वहां पर है। इस पूर्वी मध्य प्रदेश के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ रेखा जो है वो पूरी बिहार तक के ऊपर स्थित है और एक हमारा जो उत्तर दक्षिण दिशा में एक ट्रफ लाइन जिसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पश्चिमी विदर्भ से लेकर के जो हमारा दक्षिणी तमिलनाडु का इलाका है वहां तक स्थित है। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण जो हमारा साउथ ईस्ट अरेबियन सी और उससे लगे हुए केरला के ऊपर स्थित है और एक और चक्रवाती परिसंचरण हमारा जो है वो अंडमान का जो सी एरिया है उसके ऊपर और उससे लगे हुए जो म्यांमार की दक्षिण की जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर स्थित है। इसके साथ साथ जो हमारा पूर्वी बांग्लादेश है उसके ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है। इन सब सिस्टम के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो हमारी जो दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति है। तो आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने कुछ और हिस्से को कवर करते हुए आगे प्रगति की है और ये 30 मई को आज जिसने अंडमान निकोबार को पूरी तरह से कवर कर लिया है और हमारा अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान फिर से जो सिचुएशंस है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होंगी इसके फर्दर एडवांसमेंट करने के लिए। और हमारा अनुमान ये है कि ये साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कुछ और जो हिस्से मालदीव के कोमोरिन एरिया के, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, जो बचा हुआ हिस्सा है दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी के ऊपर और जो मध्य बंगाल खाड़ी कुछ और इलाके हैं और जो हमारा पूर्वोत्तर बंगाल खाड़ी के जो इलाके हैं उन सभी के कुछ और हिस्सों में 2 से 3 दिनों के अंदर इसके पहुंचने की संभावना है। अगर हम वार्निंग के बारे में बात करें अगले 5 दिनों के दौरान तो हम देखेंगे कि जैसे कि हमने पहले भी हाईलाइट में बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान हमारा उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म और बारिश की संभावना नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत बहुत ज्यादा है। तो इसके संबंध में हम देखेंगे ऑरेंज वार्निंग जो है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की गई है अगले 2 दिनों के लिए, जहां पर थंडरस्टॉर्म यानी कि जो गरज चमक साथ आंधी आना, तेज हवाएं चलना और साथ साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होना और भारी वर्षा की भी संभावना है। वहीं अगर हम देखें उसके अगले 2 दिनों के दौरान यानी कि 1 जून और 2 जून को तो हम देखेंगे कि जो अभी तक बहुत दिनों से हीट वेव यानी कि जो हमारी उष्ण लहर चल रही थी उससे बहुत राहत मिली हुई थी, लेकिन अभी 1 जून के आसपास हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बिहार के ऊपर इसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है जो कि 1, 2 और 3 जून तक बिहार पे स्थित रहेगी। इसके साथ साथ जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल यानी गंगीय जो पश्चिम बंगाल गंगीय इलाका है उन सभी क्षेत्रों में भी जो हीट वेव है वो कंडीशंस जो है वो 2 और 3 जून को देखने को मिल सकती हैं। अगर हम तापमान की स्थिति देखें तो कल के दिन जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए गए उनको इस मैप के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें हम देखेंगे कि जो भारत का ज्यादातर इलाका है वहां पर तापमान जो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर तापमान जो है वो कम यानी कि 32 से 34 डिग्री और कुछ इलाकों में 36 से 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे कि हीट वेव जैसी संभावना अभी उत्तर पश्चिम भारत में हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन ईस्ट जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है वहां हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बिहार और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में 2 दिन के बाद से अगले 3 दिनों तक हीट वेव कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ये आज की घटनाएं थी और इसी तरह की नई जानकारी के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।